हेलो 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 गुड मॉर्निंग आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ब्रांड न्यू कोर्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट 2023 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फंडामेंटल्स सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। में जनरली मोल कॉन्सेप्ट्स लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब आपका बेसिक्स क्लियर करने के लिए पढ़ रहा हूँ। मतलब जो भी आपका फंडामेंटल्स पूरे के पूरे होल फिजिकल केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड होगा, मैं उसके बारे में ही पढ़ाऊंगा। अभी 5 दिन हम 5 क्लासेस लेंगे जनरली, और 5 क्लासेस में आपका बेसिक्स टोटल क्लियर करेंगे। फिर एक दिन गैप देंगे, 1 या 2 दिन गैप देंगे आपको अपना बैकलॉग जो है या फिर जो भी रिवाइज करना है या फिर उसी ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चंस अगर है उसको लगवाना है। जनरली मोल कॉन्सेप्ट में भी उसका यूजेस आएगा, पर हम अभी आपका बेसिक्स क्लियर करवाएंगे, फिर हम जाएंगे हमारा अगले लेक्चर को। ठीक है, सो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसको आप मोल कॉन्सेप्ट ना समझो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का कुछ टॉपिक्स आएगा, कुछ पार्ट्स आएगा, बट मोल कॉन्सेप्ट एक अलग ही फीलिंग है, एक अलग ही डिटेल्ड टॉपिक है। सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मेरा पढ़ाना तरीका अलग है मार्केट से। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैं मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाता, मैं फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, सो पहला जो है आपको एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, सो एटॉमिक मास के बारे में या फिर एटॉमिक वेट के बारे में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो अब साथ साथ नोट डाउन करते चले। एक नई कॉपी लाए, ओके, उसमें सारा का सारा चीज़ों को लिखते चले। हाइड्रोजन का ये एलिमेंट है, ये एटॉमिक वेट है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 10, ओके, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। ठीक है, उसका ये एटॉमिक वेट होता है। फ्लोरीन 19, कैल्शियम 20। ठीक है, सॉरी यार, कैल्शियम का 40 होता है, ये एटॉमिक नंबर हो गया 40 है। ये सोडियम का भी हम भूल गए, 23 आप लिख लो, ऑरेंज में लिख लो। मैग्नीशियम का 24, ठीक है, एल्यूमिनियम 27, फास्फोरस 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का इम्पोर्टेंट है 35.5। ठीक है, कैल्शियम का यहाँ पर हम लिख चुके हैं 40। ठीक है, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट हमारा या क्रोमियम मैंगनीज Fe। क्रोमियम का 51, मैंगनीज का 55, आयरन का 56। ठीक है, कॉपर जिंक ब्रोमीन, कॉपर का है 63.5, कॉपर का 63.5 है। जिंक का 65। ठीक है, ब्रोमीन का आपका 80। जो मैं लिख रहा हूं बस उतना ही आपको याद करना है। ठीक है, Ag108, आयोडीन 127। ठीक है, बेरियम फिर 137, आई थिंक, यस, बेरियम 137, बेरियम है 137। Au औरम या फिर गोल्ड जो है 197, एंड आपका Hg लास्ट में आ जाएगा 200। बस इतना ही आपको याद करना है, ये एलिमेंट है, ये एटॉमिक वेट है, बस इतना ही आपको याद करना है। ठीक है, पहले फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है? जनरली नहीं पूछा जा सकता है, बट आपके कॉन्सेप्ट के लिए फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट। पहला मैं CaCO3 का निकालूंगा। ओके,
दूसरा मैं करूँगा C6H12O6, C6H12O6 इसका निकालूंगा। फिर तीसरा मैं निकालूंगा FeSO4। ओके, इतना ही करो। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, ठीक है। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40 होता है, यहां पर लिखा हुआ है 40। कार्बन का 12, खुद देख लो, कार्बन का 12। ऑक्सीजन का 16 होता है, और यहां पर 3 एटम प्रेजेंट है, मतलब 3 × 16 हम लिखेंगे, 3 × 16 हम लिखेंगे। फिर ऐड करेंगे 40 + 12 + 16 3 जा 48 गिव्स राइज टू 100 U या फिर 100 AMU। दैट मीन्स ये है एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिट, जो भी बोल सकते हो। AMU लिख सकते हैं, जनरली अभी हम यूज करते हैं। AMU भी लिख सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। कैसे किया हमने तो पहला हम कैल्शियम का एटॉमिक मास निकाला, मतलब लिखा 12 लिखा कार्बन के लिए, एंड ऑक्सीजन के लिए 16 होना चाहिए था, लेकिन 3 एटम्स प्रेजेंट है, सो 3 × 16, ठीक है। अभी आप इसको भी लिखो, कार्बन के लिए 12 6 प्रेजेंट है, मतलब 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 12 एटम प्रेजेंट है, मतलब 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 6 एटम प्रेजेंट है, 6 × 16 ये कितना हो जाएगा? 72 + 12 + 96। अगर आप इसको मिला लोगे तो ये हो जाएगा 180। ये सब आपके टिप्स पे होना चाहिए। मतलब अगर आपको ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है ना, C6H12O6 को क्या हम बोलते हैं? ग्लूकोज। अगर आपको नींद में भी कोई उठकर पूछा दे कि कैल्शियम कार्बोनेट का मुझे एटॉमिक मास बता दो, तो आपको बोलना चाहिए 100U, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ग्लूकोज, ये सब फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ग्लूकोज को आपको पूछा दे तो आप बता दोगे इसको कि 180U, ठीक है, 180U। अच्छा, FeSO4 का कितना होगा? Fe के लिए हमको पता है 56 होता है। देखो, अगर जहां पर भी डाउट हो तो आप उसको देख सकते हो। Fe के लिए 56, ठीक है। सल्फर के लिए मैं लिखा हूं 32। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32 होता है, सल्फर के लिए 32। ऑक्सीजन 4 एटम प्रेजेंट है, एक एटम के लिए 16, मतलब 4 × 16, ठीक है। तो यहां पर आपका आ जाएगा 56 + 32 + 64। इसको अगर आप ऐड कर लोगे, ठीक है, तो 64 + 56 कितना हो जाएगा? 60 60 120, ये फिर 32, मतलब 152U। 152U आपका आंसर निकल के आ गया। ये होता है फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट। इसके आधारित इसको अगर आप याद करोगे तो ये आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, लिख लो पहले। अभी हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम मोल्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मोल्स का बेसिक फार्मूला के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। जनरली 3 फार्मूलाज के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और ये मोल कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला होता है, मोल कॉन्सेप्ट में पूछे जाते हैं। तो मोल का फॉर्मूला, पहले 3 फार्मूलाज में लिख रहा हूं। दैट इज योर गिवन वेट अपॉन आपका मॉलिक्यूलर वेट या फिर अगर एटम है तो एटॉमिक वेट। फिर मोल का दूसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, ठीक है। 8 एनटीपी और एसटीपी मैं बताऊंगा। एनटीपी क्या है, एसटीपी क्या है बताऊंगा। वैसे एनटीपी है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, सिंपल। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। Na क्या होता है? Na होता है, यहां पर लिख लो, एवोगाड्रोस नंबर, और जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻³ ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 Na का वैल्यू होता है, और जिसको हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, इसको N0 भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।
लिखो पहले इसको। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का 1.8 ग्राम के लिए कितना मोल्स यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे वेट दिया हुआ है कि नहीं, गिवन वेट दिया हुआ है। ग्राम मतलब क्या, गिवन वेट मुझे गिवन है, तो मुझे गिवन वेट के के अंदर जो फॉर्मूला आता है उसको अप्लाई करना चाहिए। तो गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, और ग्लूकोज का पूछा हुआ है, और पिछले स्लाइड में मैंने बताया था ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है या फिर मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 180 AMU। ठीक है, या फिर 180 ग्राम बोल सकते हैं। 1 मोल के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं 180 ग्राम, उसको हम ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं 1 मोल के लिए। ठीक है, तो अभी देखो आंसर आएगा गिवन वेट मतलब 1.8 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज दैट इज 180 ग्राम। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आता है मुझे पता है। पहले आप क्या करो, देखो 1.8 मतलब उसको हम लिख सकते हैं 18/10, 18/10 डिवाइडेड बाई 180, डिवाइडेड बाई 180 मतलब डिवाइडेड बाई 180। अभी क्या करोगे, 18/10 डिवाइडेड बाई 180 को इंटू 1/180 में लिख सकता हूं कि नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स से 18/10 डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाई 180, इसको हम लिख सकता हूं 18/10 इंटू 1/180। तो यहां पर 10 बार कट चुका है, 1/100 हो गया है, मतलब 0.01 मोल। ये आपका आंसर निकल के आ गया 0.01 मोल, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल को देखो, नहीं आता है तो प्रैक्टिस करो, अगर फिर भी नहीं आता है कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर मेरे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ सकते हो, जो मैं अच्छा फाइंड द वेट ऑफ 0.1 मोल KClO4। फाइंड वेट ऑफ 0.1 मोल KClO4। अच्छा, पहले हम निकालेंगे क्या KClO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO4। अच्छा, पोटेशियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 39 होता है। अच्छा, ये मैंने शायद पोटेशियम का नहीं लिखा था लास्ट स्लाइड में, तो आप उसको ऐड कर लो। पोटेशियम का 39 होता है। ओके, मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट 39 होता है। क्लोरीन का मैंने बताया था इंपॉर्टेंट होता है 35.5 प्लस। ऑक्सीजन 4 बार प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब 4 × 16 लिख सकते हैं जरूर। सो ये होता है 39 प्लस 35.5 प्लस 64। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 130.85 ग्राम या फिर AMU शायद 138.5 ग्राम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट हम निकालेंगे। यहां पर मॉलिक्यूलर वेट ही निकाल सकते हैं, मतलब 1 मोल के लिए निकालते हैं। बट पूछा हुआ है कि 0.1 मोल का निकाल के दो, मुझे वेट कितना होगा। अगर 1 मोल के लिए देखो यहां पर अगर 1 मोल के लिए होता है 138.5 ग्राम, तो 0.1 मोल के लिए निकालूंगा अगर, तो ये हो जाएगा कि नहीं, 13.85 ग्राम। 0.1 मल्टीप्लाई कर लूंगा ना, तो डेसिमल एक लेफ्ट पे आ जाएगा, मतलब 13.85 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी तीसरा सवाल दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 6 × 20। अच्छा, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स in 6 × 10⁻20 molecules of H2O। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स वाला मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, और Na का वैल्यू तो आपको पता है, मतलब रटा हुआ होना चाहिए 6 × 10⁻23। सिंपल।
तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गिवन मॉलिक्यूल मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, यहां पर 6 के 6 कट गया, 1/1000 रह गया, मतलब 0.001 मोल। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा और एक क्वेश्चन कि फाइंड द मोल ऑफ फाइंड a mole when 4.48 liter of CO2 at NTP। ये दिया हुआ है 4.48 लीटर CO2 एट NTP, इसके लिए मुझे मोल निकालो। अच्छा, मैंने बताया एनटीपी और एसटीपी के कंडीशन के लिए वॉल्यूम इन लीटर मतलब 4.48 को लिख लूंगा अपॉन 22.4 अपॉन 22.4। ठीक है, तो ये 1/5 बार कट जाएगा। देखो आप अगर आप उसको काटोगे तो 1.5 बार कट जाएगा। कैसे? देखो 4.48 मतलब 448 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 22.4 मतलब 224/10। इसको लिख सकते हैं 448/100 इंटू 10/224। 224 से 448 दो बार कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गया, 2/10 मतलब 1/5, या फिर इसको आप 0.2 भी लिख सकते हो, मतलब 0.2 मोल आ जाएगा आपका आंसर। जिसके तरीके अगर आपका कैलकुलेशन स्लो है तो आप डिटेल मेथड में जाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, और अगर आप फास्ट कर सकते हो तो ये अच्छी बात है। ठीक है, नोट डाउन करो पहले इसको। अच्छा, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो आता है एनटीपी और एसटीपी वाला कंडीशन। एनटीपी जो होता है, एसटीपी हम जनरली उसको लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिसिमिलरिटी है। इसको आप लिख सकते हो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो भी लिख सकते हो। ठीक है, कंडीशन क्या है? प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 0 + 273 केल्विन, यानी 273 केल्विन में प्रेजेंट होता है। अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम उसके साथ 273 को ऐड करेंगे। सपोज 27 डिग्री सेल्सियस आपको गिवन है, और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो, फिजिक्स में प्राय जो थर्मल फिजिक्स वाला पार्ट आ जाता है, वहां पर आप क्या करते हो कि डिग्री सेल्सियस में आंसर नहीं निकालते हो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो डिग्री सेल्सियस जितना दिया हुआ है उतना लिख लो 27, उसके साथ 273 को ऐड कर लो, मतलब ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन। वैसे 25 डिग्री सेल्सियस अगर आपको दिया जाएगा तो 25 उसके साथ 273 ऐड कर लो, तो आपका ये हो जाएगा 298 केल्विन, ये से हो जाएगा। ठीक है, और आर का वैल्यू आप याद करो। आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है आर का वैल्यू। ठीक है, और इसको हम एटमॉस्फेयर लीटर, जनरली सीजीएस में हम इसको याद करते हैं, इसका वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर अपॉन डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन जो आप लिख सकते हो।
केल्विन में लिखो, तो केल्विन पर मोल जनरली होता है केल्विन 0.0821, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर आप आरटी का वैल्यू याद कर लो, आरटी क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर का मल्टीप्लीकेशन। आरटी अगर आप याद करो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे, और एक आरटी आप याद करो 27 डिग्री सेल्सियस में, तो आपका जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको 2 ही टेम्परेचर गिवन होते हैं, 2 या 3 टेम्परेचर मान के चलो, एक 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम 99 केस में आपको 0 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप आर एंड टी का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों टेम्परेचर के लिए याद कर लोगे तो आपको आसान होगा, आराम से आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये होता है 22.4 और 27 डिग्री सेल्सियस के लिए होगा 24.6। ये 2 चीजें यहां पे याद कर लो, ये बाकी बच्चे को नहीं पता होगा बट आपको पता होगा। तो आप वो एग्जाम हॉल में आर एंड टी का मल्टीप्लीकेशन निकाल में लग जाएंगे, आपको तो पहले से ही पता है, तो याद करो तो बेटर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे एक कि फाइंड आउट, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ CO2 at NTP। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ CO2 8 STP या फिर NTP, जो भी आएगा, ठीक है। कैसे करोगे, पहले क्या करो, जो दिया हुआ है उसके रिलेटेड मोल्स निकाल दो, जो दिया हुआ है उसके रिलेटेड मोल्स निकाल दो। यहां पर 4.4 ग्राम प्रेजेंट है, मतलब वेट में गिवन है, वेट पर ही प्रेजेंट है, तो वेट का फॉर्मूला लगा के मुझे मोल निकालना है। तो मोल्स ऑफ CO2 पहले मैं निकालूंगा, गिवन वेट दिया हुआ है 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाई कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास मुझे पता है, कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन 16, 2 एटम प्रेजेंट है, 2 × 16 मतलब 32, ये हो जाएगा आपका 4.4 डिवाइडेड बाई 44 यानी 0.1 मोल, 0.1 मोल आपका आ गया, ठीक है। और आपको पता है 8 NTP और STP 1 मोल के लिए वॉल्यूम आपका होता है 22.4 लीटर। 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो यहां पर 0.1 मोल के लिए अगर हम निकालेंगे, सो 22.4 इंटू 0.1 यानी 2.24 लीटर आपका आ जाएगा, 2.24 लीटर आपका आ जाएगा। तो फाइंड द वॉल्यूम 0.1 मोल के लिए 22.4 लीटर एट एनटीपी और एसटीपी। देखो ये सिर्फ एट एनटीपी एंड एसटीपी, सभी केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, सभी केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में एप्लीकेबल है और सिर्फ गैसियस के लिए एप्लीकेबल होता है। एनटीपी एंड एसटीपी कंडीशन यहां पर लिखो, एनटीपी या फिर एसटीपी कंडीशन ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, गैस के लिए ओनली एप्लीकेबल होता है वॉल्यूम वाला, ठीक है। तो यहां पर 0.1 मोल का आपका आ गया 2.24 लीटर, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट देखो, मोलारिटी, ये हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में पढ़ेंगे। मोलारिटी जनरली क्या होता है, इसको ये कॉन्सेंट्रेशन होता है, ओके। मोलारिटी को हम करते हैं ऐसे लिखते हैं, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अगर मोलारिटी एंड वॉल्यूम गिवन है, इफ मोलारिटी एंड वॉल्यूम is given, then moles equal to molarity into volume। मोल्स इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, मिलीलीटर में अगर होगा तो आप 1000 से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। देखो क्या कैसे ये निकल के आ गया, देखो
मोलारिटी को m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलारिटी होता है क्या, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। अगर हम इस मोलारिटी को वॉल्यूम से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स निकल के आएगा कि नहीं, मतलब मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, यही तो हुआ है मोल्स, यही तो मैंने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन करो एक, इतना क्वेश्चन लगा सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.1 m। 0.1 m 100 ml HCl सॉल्यूशन, 100 ml HCl सॉल्यूशन, यही आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। मोल निकालना है तो मोल इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, मुझे पता है। ठीक है, मोलारिटी कितना दिया हुआ है 0.1 है, इंटू क्या करूं 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा मेरा 10 आ जाएगा, है कि नहीं, 10 आएगा कि नहीं, नहीं ये गलत है। यहां पर वॉल्यूम इन लीटर में आपको पुट करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 ml, पहले ml को लीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, पहले ml को लीटर में कन्वर्ट करो। यहां पर 0.1 तो पक्का रहेगा। अच्छा 1 लीटर 1000 ml है कि नहीं, मतलब इसको उल्टा लिख लो कि 1000 ml 1 लीटर, 100 ml कितना होगा 1/1000 इंटू 100 होगा कि नहीं, 1/10 मतलब 0.1 लीटर, तो वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा 0.1, 0.1 मल्टीप्लाई विथ 0.1 दैट मीन्स 0.01, 0.01 मोल्स। ठीक है, जहां पर भी डाउट हो, जरा सा भी डाउट हो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, लिख लो पहले इसको। अभी हम देखेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता होगा, आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू एनआरटी, PV इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस इक्वेशन। यहां पर P क्या होता है प्रेशर, V क्या होता है वॉल्यूम, N क्या होता है मोल्स, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T आपका होता है टेम्परेचर। और यहां पर हम अगर मोल्स को निकालेंगे तो ये आ जाएगा PV अपॉन RT, PV इक्वल टू एनआरटी, मोल इक्वल टू PV अपॉन RT। ठीक है, ये होता है। क्वेश्चन लिखो, और RT का वैल्यू तो आपको याद करना ही है। क्वेश्चन लिखो कि फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ, फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ, प्रेशर पूछा है 2 मोल नाइट्रोजन, 2 मोल नाइट्रोजन which is present in 4.92 liter vessel at 27 डिग्री सेल्सियस, यही पूछा है। प्रेशर निकालो तो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं PV इक्वल टू एनआरटी, पहले बेसिक फॉर्मूला लिखो। यहां पर प्रेशर पूछा है मतलब एनआरटी अपन भी, यही तो कर सकता हूं। ठीक है, एन जगह पुट कर लो, मोल्स कितना दिया हुआ है 2 मोल दिया हुआ है। RT एट 27 डिग्री सेल्सियस, देखो RT एट 27 डिग्री सेल्सियस कितने कितने बोला था, 0 डिग्री सेल्सियस आएगा या फिर 27 डिग्री सेल्सियस आएगा। ओके, तो RT का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस में मैंने लिखवाया था 24.6, पीछे कॉपी देखो लिखो। वॉल्यूम दिया हुआ है 4.92। अच्छा देखो 24.6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 49.2, यहां पर 4.92, 10 बार कट जाएगा कि नहीं, आएगा यार। प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर। देखो एग्जामिनेशन आपको कैलकुलेशन टफ नहीं देगा, नेट के लिए इजी देगा, जहां से वो ऊपर नीचे कट जाया होगा तो आप उसको देख सकते हो। 24.6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 49.2 आया,
49.2 अपन 4.92 दैट इज 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया। अभी मोलारिटी के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आज के क्लास को हम यहां वाइंड अप करेंगे। मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी मैंने तो आपको बताया था, होता है मोल पर लीटर, और इसको एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म है। मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ये सब आगे पढ़ाए जाएंगे डिटेल में, बट मोलारिटी का यूज में बता देता हूं। ठीक है, मोलारिटी मोल्स पर लीटर हो गया, दैट मीन्स N/V। ठीक है, अगर वॉल्यूम लीटर में होगा तो, अगर वॉल्यूम ml में प्रेजेंट होगा तो आप क्या करोगे, N डिवाइड बाय मतलब मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम प्रेजेंट इन ml, ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अच्छा अगर मोल्स आपको गिव भी नहीं दिया होगा तो क्या करोगे, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट करोगे कि नहीं, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इंटू VmL 1000, यही तो करोगे, यही तो करोगे। ओके, 1000 मोल के जगह मैंने लिख लिया वेट अपर मॉलिक्यूलर वेट, नीचे VmL था, VmL रहा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया था, 1000 तो रहा। क्या चेंजेस हुआ, मोल्स की जगह वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ठीक है, बस यही है आज का सेशन। आज का सेशन 2023 के लिए ही स्टार्ट हुआ था। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। ठीक है, कल आपका आएगा दूसरा पार्ट, लॉगरिथम वाला पार्ट, लॉग एंटीलॉग के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज रितेश महांती साइनिंग ऑफ, बाय बाय।